हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सूत्र। बहुत से एग्जाम्स में जो सूत्र आते हैं, जो हमसे बेस्ट क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट, अगर हमें सूत्र याद होता है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं और आंसर आ जाता है। बाकी हमें अगर फॉर्मूले याद नहीं होते कई बार तो हमें टाइम लग जाता है और एग्जाम में क्वेश्चन को जल्दी अटेम्प्ट नहीं कर पाते। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं सबसे पहले त्रिभुज से। हम जानते हैं कि तीन भुजाओं से बंद आकृति को हम बोलते हैं त्रिभुज। अब त्रिभुज तीन चार टाइप के हैं, अलग अलग हैं, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूले होंगे। आपको बस दो तीन बार इनको रिवाइज करना है तो आप समझ जाएंगे। सबसे पहले चलते हैं समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो हमें ये भी ध्यान रखना है इन त्रिभुज में स्पेशल क्या होता है कि इनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहला है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की विशेषता ये होती है, जैसे एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC। अगर ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो इसकी जो तीनों भुजाएं हैं AB, BC और AC वो बराबर होंगी। तो हमने माना कि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हमने ए सबको मान लिया। ठीक है दोस्तों। फिर अब अगर भुजाएं सबकी समान हैं तो जो एंगल हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, ये भी बराबर होंगे। और हम जानते हैं कोई भी त्रिभुज होता है उसके सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब चूंकि तीनों एंगल बराबर हैं, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। क्यों ये बराबर क्यों होंगे? क्योंकि साइड्स जो है वो भी बराबर हैं। तो अब हम जानते हैं कि सारे एंगल बराबर हैं, तो हम लिख देंगे थीटा प्लस एंगल बी की वैल्यू थीटा है और एंगल सी की वैल्यू भी थीटा है। तीनों की वैल्यू 180 के बराबर हो जाएगी। यहाँ से हम देख सकते हैं 3 थीटा आ गया, 3 थीटा बराबर 180। थीटा बराबर आ गया 180/3, यह आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है 60 डिग्री। तो ये भी 60 होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें क्या याद रखना है कि भुजाएं जो होती हैं, इसकी भुजाएं कौन सी हैं? AB, BC और AC, ये तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। पहली बात हमें ये याद रखनी है। सभी एंगल जो होते हैं बराबर होते हैं। एंगल A बराबर एंगल B बराबर एंगल C। कितने बराबर होते हैं? 180/3, 60 डिग्री बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और साइड सब बराबर होती है, जो हमने यहाँ मान ली A मान रखी है। ठीक। अब सबसे पहले आता है परिमाप। समबाहु त्रिभुज का परिमाप। परिमाप क्या होता है? कोई भी आपको आकृति दे रखी है तो उसकी जो साइड्स होती हैं उसका सम जो होता है वही होता है परिमाप। तो यहाँ पर साइड्स कौन सी हैं? AB, BC और AC। तो इन तीनों का सम ही होगा, वही होगा हमारा परिमाप। AB प्लस BC प्लस AC। चूंकि हमने माना है AB भी A है, BC की लंबाई भी A है और AC की लंबाई भी A है, तीनों की अगर A है, तीनों का मिला के हो जाएगा 3A। क्योंकि हमने A मानी है इसको, AB, BC, AC को A माना है, तीनों का सम जो हो जाएगा 3A हो जाएगा। ये याद रखना है 3A। तो परिमाप जो होता है वो भुजा के 3 गुने के बराबर होता है समबाहु त्रिभुज का। अब चलते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? जो भी तीनों भुजाएं हैं इनसे घिरी हुई जो आकृति है, उसके अंदर जो बंद पूरी आकृति है उसका क्षेत्रफल, उसका जो एरिया होता है, वो क्षेत्र कितना है टोटल, उस क्षेत्र को बोलते हैं हम उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम कैपिटल A से लिखते हैं या इसको डेल से लिखते हैं। ये कितना होता है? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। और इसकी इकाई जो होती है इकाई स्क्वायर होती है, इकाई स्क्वायर। अगर सेंटीमीटर में भुजा दे रखी है तो इसका क्षेत्रफल होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, अगर ये मीटर में दे रखी है तो मीटर स्क्वायर होगा। तो ये हमें याद रखना है। और परिमाप की जो इकाई होती है वो हमेशा जो दी होती है इकाई वही होती है। भुजा की भी इकाई होती है।
जैसे ए भुजा 3 सेंटीमीटर दे रखी है तो तीनों को मिला के 9 हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में आएगा। अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में होगी, और ये सेंटीमीटर में है तो ये क्या होगी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगी। तो ये हमें याद रखना है। अब एक बार पूछते हैं ऊंचाई। आपको भुजा दे दी और ऊंचाई पूछ लिया आपसे, ऊंचाई को हम लिखते हैं h से। ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है, उसका आधार बोल दो या उसी भुजा बोल दो, ए साइड है, ए उसकी भुजा है, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो ऊंचाई कौन सी होती है, ऊंचाई होती है ये वाली। अगर हम इसके शीर्ष से इसके आधार पर हम लंब डाल दें, लंब मतलब 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये जो ए एच डी, आप देखिए आप ए को हम डी मान लें, तो ए डी जो होता है वो इसकी ऊंचाई होगी, ऊंचाई को मानते हैं एच। ठीक है, ऊंचाई क्या होती है, तो इसका ऊंचाई का ज़्यादा कुछ नहीं है, वही याद रखना हमें, √3/2 ए। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट भी इकाई ही होगी। ठीक है, तो जो भी भुजा दे रखी है ए साइड है, उसी को हमें गुणा करना है किससे, √3/2 ऐसे गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया समबाहु त्रिभुज, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा त्रिभुज चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। हमें एरिया दे दिया, इसकी वैल्यू हमें दे दी, हमसे पूछे उसकी ऊंचाई कितनी होगी या उसका परिमाप कितना होगा, तो ये पूछेगा, तो ये हमें याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इसको रफ कर देते हैं। ये आप लोग लिखते जाइए, एक बार नोट्स जिंदगी में एक बार बनाइए और उसको बार बार पढ़िए। उससे क्या होता है, आपको बार बार याद पढ़ोगे आप इस चीज़ को, तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी और एग्ज़ाम में रिवाइज करने में भी टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी। एग्जाम से पहले आप एक बार देखेंगे तो आपको पूरे सारे याद हो जाएंगे। अब दूसरा त्रिभुज चलते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु यानी समद्वि, द्वि यानी दो, सम यानी बराबर, बाहु यानी भुजा। तो समद्विबाहु मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर। कैसे, जैसे हमने एक चित्र बनाया त्रिभुज का, ये हम लिखा ए बी सी। अब समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा खास क्या है कि हम इसको अलग से बोलते हैं, तो समबाहु नहीं बोला। तो समद्विबाहु त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं वो बराबर होती है। जैसे मान लो ये भुजा मान ली और ये भुजा मान ली, ये बराबर है और ये वाली भुजा अलग होगी, इन दोनों के नाप से अलग होगी। तो ये अगर ये भुजा भी सेम हो जाएगी तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो इसको मैंने मान लिया ए है, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको भी हम ए मानेंगे। इसको मैंने मान लिया बी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे कि क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें दे रखा है कोई भी दो भुजाएं, ए बी बराबर बी सी है, और कभी ए बी बराबर ए सी है, सॉरी ए बी और ए सी बराबर है, वो बी सी के बराबर नहीं है। तो जब दो भुजाएं आपस में बराबर हो गई किसी त्रिभुज की, तो तीसरे के बराबर नहीं है, तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ये दोस्तों, अब चलते हैं इसका परिमाप। परिमाप में आपको बताया था अभी, जो भी इसकी भुजाएं दी गई हो उन भुजाओं के लंबाई का योग ही परिमाप होता है। अब क्योंकि भुजाएं कौन कौन सी इसमें, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना दे रखा है, ए बी सी बी दे रखा है, और ए सी ए दे रखा है, तो उसका कितना हो गया परिमाप 2a प्लस बी। तो ये हो जाएगा इसका परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी। अब इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल सूत्र होता है b/4 इंटू अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसकी ऊंचाई। क्योंकि इसकी भी ऊंचाई होगी, अगर हम ऐसे एक लंब डाल दें
ये, तो उसकी ऊंचाई भी होगी √4a² माइनस b² उसका हाफ। ठीक है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, ऊंचाई h बराबर 1/2 4a² माइनस का b²। अब आप देख रहे होंगे कि किसी फॉर्मूले में मैं इस ऊंचाई को b/2 से गुणा कर दूं तो मैं क्षेत्रफल प्राप्त हो रहा है। अगर इसी को b/2 से गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसमें देख लीजिए, क्योंकि भुजा ये और ये दो भुजाएं बराबर है आपस में, तो इनके जो सामने वाले एंगल होंगे वो बराबर होंगे। तो इस भुजा के सामने वाला एंगल है ये वाला, ये थीटा होगा, और इस भुजा के सामने वाला एंगल है ये भी थीटा होगा। जब दो एंगल बराबर हैं या दो साइड्स बराबर हैं तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं तीसरे त्रिभुज की ओर। ये आप लिखते रहिए, ऐसा नहीं है आप पहले वीडियो देख रहे हैं फिर आप लिख रहे हैं, साथ साथ लिखते जाइए आप, इससे क्या होगा अब टाइम वेस्ट नहीं हो जाएगा। तीसरा हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है समकोण त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज इसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, तो ये एंगल 90 डिग्री दे रखा है, ABC एक त्रिभुज है, इसमें कोण भी 90 डिग्री है, तो ये हुआ एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज पे आधारित होती है हमारी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, ये मान लिया B है, ये P है, ये H है। तो दोस्तों क्या होता है इसका मतलब, B मतलब बेस आधार, हम ये एंगल मान रखा है, तो ये आधार होता है, H को बोलते हैं हाइपोटेनस, कर्ण, P को बोलते हैं लंब, परपेंडिकुलर यानी लंब। तो ये याद रखना है। अगर हम एंगल ये वाला ले लें तो हमें आधार मिलेगा ये, ऊंचाई मिलेगी ये, लेकिन अब ऐसा है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो 90 डिग्री के एंगल के सामने जो भुजा होती है, ये वाली भुजा, ये होती है कर्ण, और ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है इसकी। तो कोई भी समकोण त्रिभुज है, जैसे हम लोग पूछे कि समकोण त्रिभुज है तो इसकी सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, तो कर्ण जो है उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी, या जो 90 डिग्री के कोण के सामने वाला जो भुजा होगी AC, वही उसका कर्ण होगी, वही उसकी सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले इसका परिमाप। तो परिमाप मैंने बताया आपको, भुजाओं का योग AB + BC + AC। AB हमें दे रखा है P + B + H। तो जब सब बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगी, या बराबर भी हो सकती है, कोई दो भुजा बराबर हो तो इस तरह होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी एक एंगल B बराबर 90 डिग्री, कोई एक एंगल होगा जो 90 डिग्री होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, बेसिक जो फॉर्मूला होता है किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। कोई भी त्रिभुज होगा तो उसका हमें आधार पता हो और उसकी ऊंचाई पता हो, तो उसका गुणा करके 1/2 कर देंगे उसको, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे हमें आधार दिया हुआ है B, ऊंचाई दी हुई है हमें P, तो ये जाएगा BP/2, इसलिए लेता हूँ BP/2, ये होगा इसका क्षेत्रफल। अब कि कर्ण की वैल्यू क्या होगी, अगर हम मान लो हमें दोनों भुजाएं दी हुई है, हमें पूछेगी कर्ण की लंबाई कितनी हुई, तो कर्ण हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, ये जानते हैं कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर
बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर को हमने ले दिया, ये हो गया अंडर रूट इसका, तो ये सूत्र होता है कर्ण का। सिमिलरली हमें दो चीज़ें दे सकता है, कर्ण दे दिए और आधार दे तो हमें लंब पूछ ले, तो हम इसको हमें देना है, या इसको मैं एक से और लिख सकते हैं अपन, इसका इधर रहने देता हूँ, इसका स्क्वायर कर देता हूँ, वही बात है। तो ये हमें याद रखना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें याद रखना है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर ही लेना है, क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो हम फॉर्मूले पुट करते हुए इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब अगला चलते हैं, तीसरे टाइप का ये हो चुका है। अब चौथा क्या है, उसको बेसिक बोलते हैं, कि उसी से सभी लोग सारे त्रिभुज आए हैं। उन्हीं के स्पेशल जो केसेस होते हैं वो ये त्रिभुज होते हैं। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु यानी विषम यानी अलग अलग, मतलब समान नहीं होना। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हों। जैसे हमने मान लिया ये त्रिभुज ए है, बी सी है, त्रिभुज ए बी सी है, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा हम मान लें ए, बी के एंगल के सामने भुजा होती है बी, सी के सामने होती है स्मॉल सी, सभी स्मॉल। एंगल को मिलते हैं कैपिटल से, जो शीर्ष बिंदु है इनके वो लिखते हैं कैपिटल से, एंगल को लिखते हैं हम कैपिटल ए से, उनकी जो भुजा होती है वो हम लिखते हैं स्मॉल से, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। ए के सामने भुजा ए, बी के सामने स्मॉल बी, सी के सामने स्मॉल सी। अब इसका याद रखना हमें, विषमबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन है, क्या शर्त है कि कोई त्रिभुज विषमबाहु होगा। इसके लिए हम जानते हैं कि इसकी भुजा जो होती है ए बी, बी सी और ए सी, तीनों भुजाएं आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब तीनों भुजाएं अलग अलग होगी, ए बी इसके बराबर नहीं है, बी सी इसके बराबर नहीं है, तो ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये याद रखना है। अब क्योंकि भुजाएं तीनों अलग अलग हैं, तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, क्योंकि अब भुजाएं बराबर नहीं तो एंगल भी बराबर नहीं हो सकते, तो एंगल भी तीनों अलग अलग होंगे। तो ये हो गया त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज। तो ये तो बात हो गई भुजा की, एंगल की। हालांकि सम तो 180 डिग्री होगा कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी का तो योग होगा वो 180 डिग्री ही होगा, क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो, अगर कोई त्रिभुज है तो उसके तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं इसका परिमाप। परिमाप अभी बताया आपको, पेरीमीटर। परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग। तो तीनों भुजाएं कौन सी हो गई, एक ए है, एक बी है और एक सी है, तो ये इसका परिमाप हो गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हमेशा याद रखना है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये सभी त्रिभुज के लिए लागू होता है, वो त्रिभुज चाहे समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो या फिर समकोण त्रिभुज हो, क्षेत्रफल का सूत्र ये हमेशा हर जगह लगेगा। अब क्योंकि हमारे पास ऊंचाई नहीं होती कई बार, तो फिर फॉर्मूले सबके अलग अलग डिराइव हो जाते हैं, तो ये हो गया इसका। अब जैसे हमें दे रखा है इसकी भुजा, मान लो 13 14 15 दे दी, 13 14 और 15 ये साइड्स दे दी। अब हम इससे ऊंचाई बताते, तो ये ऊंचाई तो होती है इसमें ये वाली, ये हमें पता नहीं होती, तो ये हमें तो इसको डायरेक्ट हम निकाल नहीं सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, हीरोज फॉर्मूला। आपने पढ़ा होगा हीरोज फॉर्मूला अच्छी तरह से, तो आपको रिवाइज करवा रहा हूँ मैं केवल, ठीक है। सी के सामने सी, बी के सामने बी। अब हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, हीरो का सूत्र,
ये सूत्र होता है कि कोई भी त्रिभुज है उसका एरिया जो होता है, अगर उसकी भुजाएं दे रखी हो हमें, तो उसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब ये एस क्या है यहाँ पे, एस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अर्ध परिमाण। तो जो हम परिमाप निकाल रहे थे, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है जैसे a प्लस बी प्लस सी, इस त्रिभुज में a प्लस बी प्लस सी तो परिमाप हुआ है, तो लिखा हुआ है अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा। तो ये हमें याद रखना है कि जो सेमी पेरीमीटर, जो बोलते हैं सेमी पेरीमीटर, स्मॉल एस से हम लिखते हैं इसको, ये क्या होता है, परिमाप का आधा ये होता है, ठीक है। तो ए बी सी में पता ही है, ए बी सी भुजा की लंबाई है हमारे पास, तो ये सूत्र हमें याद रखना है बहुत अच्छी तरीके से। अब इस पर आधारित क्वेश्चन करा देता हूँ मैं आपको। जैसे भुजाएं दे रखी हैं, ए बराबर 13, बी बराबर 14, सी बराबर 15, ऐसे दे रखी है। अब हमें पूछते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो लगाएंगे सबसे पहले एस निकालिए। एस क्या होगा, 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो कितना हो गया, 30, 37 5 42, 42 बटे 2 कितना हो गया, 21, ठीक है। तो 21 इसका आ गया सेमी पेरीमीटर। अब हम इस फॉर्मूला यूज करेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए, यहाँ कर देता हूँ। क्षेत्रफल क्या होगा, अंडर रूट एस का मान कितना आया अभी, 21 इंटू एस माइनस ए, 21 में से 13 गए जाएंगे एक बार, फिर 21 में से 14, एस माइनस बी और एस माइनस सी 21 में से 15 जाए, ठीक है। यह नोट जाएगा आगे। अब सोल्व करेंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 21 में से आ गए तो 8 7 और 6, ये हम लिख दिया। अब इसको हम देखते हैं, सोल्व करना है में से क्या आएगा इसका आंसर, क्योंकि हमें वर्गमूल निकालना है। तो अगर हम दो के जोड़े बना लें तो हम आसानी से कर सकते हैं इसको। जैसे मैंने इसको ऐसे लिख दिया, 21 को मैंने लिख दिया 7 गुणा 3, 8 में लिख दिया 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, बस लिख दिया। 21 को ये लिखा, 8 में ये लिखा, 7 को हम तोड़ नहीं सकते, 7 लिखेंगे, 6 को लिखेंगे हम 2 इंटू 3, ठीक है। ये हम लिखा किसको, 7 को मैं ये लिख दिया और 6 को मैं ये लिख दिया। 21 को लिखा 7 इंटू 3, 8 लिखा मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 7 को लिखा मैं 7, 6 को लिखा हमने 2 इंटू 3, ठीक है। अब हमें दो के जोड़े बनाने हैं, जिससे अंडर रूट की बाहर निकालेंगे हम। तो यहाँ देखा हमने 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ, 2 7 यहाँ पर है, तो अंडर रूट के बाहर आएगा तो एक साथ आएगा, ये आएगा 7। फिर हम देखा 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, एक जोड़ा बन गया, 2 बार आ गया। फिर हम देखा 1 2 और है, 1 2 यहाँ पे है और 1 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो हमने 1 2 बार ले लिया। फिर देखा 3 यहाँ पे है, 1 3 यहाँ पे, 2 3 यहाँ पे, तो 3 यहाँ पे लिया, ये आ गया 12। अब हम गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 7 84। जैसे अगर सेंटीमीटर दी हुई भुजा तो सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, ये हमें याद रखना है। दोस्तों ये थे त्रिभुज के सूत्र थे, हमें याद रखना है। समबाहु त्रिभुज के सूत्र क्या हैं, समद्विबाहु के, विषमबाहु के, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला है, क्योंकि समकोण त्रिभुज पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये अच्छी तरह से आना चाहिए। अब आप ये फॉर्मूला याद रखेंगे और एग्जाम में इसी बेस्ड पे क्वेश्चन आ गए कि फॉर्मूला पे केवल वैल्यू रखनी है आपको, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा ये, तो आप इनको फॉर्मूले को एक बार उतार लीजिए कॉपी में, और बस 2 दिन के लिए लगातार इनको देखते रहिए। इन पर आधारित हम क्वेश्चन भी कर लेंगे बाद में, और आप भी, आपको एक लगता है आपको क्वेश्चन पुराने क्वेश्चन हैं वो आप लगा के दे सकते हैं, तो आपको मज़ा आया होगा देखने में। आगे भी हम लोग और वीडियो बनाते रहेंगे इस तरह से। थैंक यू दोस्तों।